सीने में कोई दर्द था? नहीं, सीने में नहीं सर, यहाँ पे दर्द हुआ था। पेट में दर्द हुआ था? जी, ये कोखी में। कोखी में दर्द हुआ? जी। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप तेज़ चलें, जीना चढ़ें, कुछ वज़न लेके चलें तो कोई सीने में भारीपन या दर्द हो? कुछ नहीं। कभी नहीं? कभी ज़्यादा खाना खा जाएं या बहुत टेंशन हो जाए तब कोई दर्द हो? नहीं दर्द रहा? तो नहीं, कभी सांस फूलती थी कभी? नहीं, सांस कभी नहीं फूली। डायबिटीज़ है आपको? नहीं सर। टेस्ट हुआ है कभी? टेस्ट में नहीं है। सिगरेट तंबाकू कुछ लेते हाँ, हैं? सिगरेट पीते थे। सिगरेट पीते तो अब छोड़ दिए? जी। ब्लड प्रेशर की कोई दवा तो नहीं खाते? तो जब ये वहाँ दर्द हुआ तो आप हमारे हमेडिकल कॉलेज के लारी अस्पताल गए, जी। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपकी कोई? सर पहले यहाँ भी दिखाया था एक दिन, तो ईसीजी वाला में रिपोर्ट पहले जब यहाँ दिखाया था तो क्या दिक्कत बताई थी आपने? ईसीजी में सही रिपोर्ट नहीं आई थी। ईसीजी खराब था? हाँ तकलीफ यही थी पेट वाली जो आप बता रहे जी। हैं? तो वहाँ का यहाँ का ईसीजी नहीं है आपके पास? यहाँ का शायद कोई लगा होगा, लगा। अच्छा कोई बात नहीं। तो जब दर्द हुआ तो आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे डॉक्टर मोनिका भंडारी के अंडर आप एडमिट हुए नहीं, और वहाँ जो प्रधान ब्लड के अंदर एडमिट हुए पहले। अच्छा। प्रधान। ठीक है, चलो दोनों ये यूनिट एक ही है, तो आपको जो है वो नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन हुआ एक तरफ और राइट कॉर्नरी आर्टरी में एक स्टेंट डाल दिया गया आपका, और जो मेन वेसल थी वो एलएडी और ऑस्टियम थी, तो फिर आपका स्ट्रेस एमपीआई वायबिलिटी देखा गया और दोबारा कोशिश की गई 4 तारीख को कि जो 100% नसबंद है एलईडी सीटीओ उसको खोला जाए, लेकिन वो नहीं खुल पाया। खुल नहीं पाया, दिक्कत और बढ़ गई शायद। क्या दिक्कत बढ़ गई? बता रहे थे कि वाल जो होते हैं वो फट गए, तो ब्लड आने लगा था, तो सीने से ब्लड भी निकाला गया। आईसीयू में 4 दिन भटके रहे लगभग अच्छा वहाँ पे लारी में। अच्छा। And when CTI without any complications develop pericardial diffusion done with sepsis over the course 250 ml। अच्छा, अब कैसी तबीयत है आपकी? सर तबीयत तो मेरी ठीक है, बिल्कुल कोई कोई सीने में दर्द नहीं है? कोई परेशानी नहीं है सर। ये सर थोड़ी कोई डाला गया तो निशान पड़ेंगे। तो निशान से न परेशान हो, वो जब यहाँ से जब भी कहीं से भी सुई डाली जाती है तो वहाँ पे हाँ 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 वो चिंता की बात सीने नहीं। में छेद करके पानी भी निकाला गया था। हाँ वही मैंने उसी का है, सीने में छेद। सर ये थोड़ा खजवाता है। तो खजवाता है वो तो खाज है उसका, इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन कोई दवा लिख देंगे लगा लो। जी जी। तो अब कोई सांस का फूलना वो नहीं होता, कोई चीज और पानी या दूध जो खून था वो निकाल दिया गया नीडल डाल के। जी जी। तो एक इको तो दोबारा से करके देखना पड़ेगा आपका कि वो पानी का क्या हाल है। तो एक दफ़े ईसीजी दिखा लो हमें और एक इको कर लो। फिर वो जो तुम्हारी नस 100% बंद है, वो देखो यार, जब 100% बंद हो गई तो उसके ऊपर तो वो बंद हो नहीं सकती, और जब 100% बंद हुई और तब हार्ट अटैक नहीं हुआ या कोई उससे तकलीफ नहीं हो रही तो उसके पीछे मत भागो, क्योंकि एक बार जब तुमने कोशिश की उसे खोलने की तो बाहर निकल गया यहाँ वहाँ, और उससे फिर जो है दिल की झिल्ली पे पानी आ गया या खून आ गया जिसको निकालना पड़ा। तो ऐसी सूरत में मेरी तो अपनी राय ये है कि जो तुम्हें सीने में दर्द हुआ या पे यहाँ दर्द हुआ, वो जो एक नस गड़बड़ थी वो ठीक कर दी गई। अब जो दूसरी नस है 100% बंद है, एक बार उसको करने से दिक्कत हुई थी तो अब उसको पीछे नहीं भागेंगे। हाँ, अगर उससे कोई तकलीफ़ होगी, फिर से सीने में कोई दर्द हो या बहुत सांस फूले, तब फिर उसके पीछे दोबारा कोशिश करेंगे। अच्छा, सीडी अगर मिल जाए उसकी तो ला के हमें दिखा लेना, हम एक दफ़े देख लेंगे। हाँ, तो एक दफ़े अगर रिपोर्ट भी नहीं, रिपोर्ट तो हमने पढ़ ली, नहीं, मैं पॉजिटिव लगी है, इसके नीचे देखिए। अगर सीडी मिल जाएगी बेटा तभी हम देख कर पाएंगे कि उसको खोलने की ज़रूरत है या नहीं है, या खोलने से उसमें खुल भी पाएगी कि नहीं खुल पाएगी, और खुल पाने से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये तीनों चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। तो तुम एक दफ़े अगर सीडी पा जाना तो दिखा देना। अच्छा, ये जो लिखा था स्ट्रेस एमपीए फॉर एलईडी वायबिलिटी, ये हो पाया था स्ट्रेस? ये कहाँ किया था? ये इसमें आरएमएल में। वो दिखा दो रिपोर्ट, जो स्ट्रेस एको की रिपोर्ट है वो दिखाओ, उससे ये मालूम होगा कि वो जो नस खोलने वाला मामला है उससे कुछ फ़ायदा होने की उम्मीद है भी या नहीं। बाइबल आया था सर, लाए नहीं हो, भूल गए, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगली बार जब आओ तो एक दफ़े वो भी दिखा लो हमें कि अगर 100% नस बंद होती है
तो हम लोग देखते हैं कि उसका जो सप्लाई वाला एरिया है उसमें कोई जान भी बाकी है कि नहीं बाकी है। जी अगर उसमें जान ही बाकी नहीं है तो फिर उसको खोलने से कोई फ़ायदा नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर खेत सूख गया है तब उसमें पानी पहुंचाओगे तो कीचड़ होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और कुछ थोड़ा बहुत हरा भरा है तो पानी अगर खोल देंगे तो फिर फसल लहराएगी। तो इसलिए ये देखना ज़रूरी होता है कि 100% जो नसबंद है उसके आगे वाली जो मांसपेशी है उसका क्या हाल है। तो वो जो स्ट्रेस MPI इसमें लिखा था, तुम कह रहे हमने RML में कराया, तो उसकी रिपोर्ट भी ले आओ, एक CD ले आओ, देख लेते हैं। और अभी एक ECG और एको करा के हमें दिखाओ, ये देखने के लिए कि अब वो जो झिल्ली पे खून है या नहीं है और हार्डोग्राम में कोई चेंज आया तो नहीं आया। ठीक है, फिर तुम देखो रिपोर्ट लेके आओ तो फिर आगे के बारे में तुम्हें राय देंगे। लेकिन मेरी मोटी राय यही है कि ज़्यादा उस 100% बंद नस के पीछे मत भागो, दवा खाते रहो। हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि 100% वाला वो नहीं ये करना सर है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप दवा मुझको लीजिए। नहीं, दवा से तो बेटा देखो वो खोलेगी नहीं। ये सोचना, खुलेगा कोई बात नहीं, ये बोले सोचना, दवा लेना। हाँ दवा तो देखो बराबर ही खानी है। जी दवा दोष बराबर इसलिए खानी है कि ये जो तुम्हारी नस है ये वाली जी जो 100% बंद है, उसके आगे वाला जो हिस्सा है उसमें कुछ खराबी पूरी आ चुकी है या कुछ जान बाकी, ये देखना है। और बाकी नसें जो तुम्हारी थी वो सब छोटी छोटी हैं, बीमारी छोड़ दो, उसके लिए आगे उसके लिए दवा है। ठीक है, तो दवा से जो छोटी मोटी बीमारी है उसको दावे रहेंगे, जहाँ स्टेंट लगा है वहाँ दोबारा बीमारी ना आए उसके लिए दवा और परहेज है। और जो 100% बंद है उसको शायद हम फिर उसके पीछे न भागें। नहीं ठीक है, तो ये लो और ये हमको करा के दिखाओ, फिर आगे के बारे में राय देते हैं। इको यही हो जाएगा ना, सब हो जाएगा यहाँ। इको का चार्ज